Hey guys, welcome back to the new video. So today in this video, I'm gonna talk about CMAT 24. So guys, इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम लोग जो अभी सीरीज चल रहा है, ये सेशन 3 है। इससे मैंने पहले ऑलरेडी दो सेशन अपलोड कर दिए है रीडिंग कॉम्पिटिशन पे 1 और 2। आप लोग जाकर उसको देख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है। गाइस, मैंने बोला था जैसा कि हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं जो भी सी मैट में आपको आरसी आए हुए हैं, ठीक है, वर्बल एबिलिटी में, वो सब सारे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जितने भी और भी सेक्शंस हैं, जब ये एंड हो जाएगा तो फिर हम लोग उसको भी साथ साथ कवर करेंगे। कौन से मैंने कवर किया है आप लोग जाकर देख सकते हो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो सेक्शन में जाकर। वहाँ पे मैंने आपको स्लॉट 23 के, 22 के और 21 के मैंने कराए हैं। और भी उसमें पीछे के जितने और भी ईयर है मैं अभी कवर करा दूंगा। क्वांट्स के क्वेश्चन, क्वांट्स और डीए एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। और वर्बल को मैंने अभी आरसी का लिया है। फिर बाकी पैरा जंबल और फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो मिसलेनियस क्वेश्चंस, वो सब आगे वाले वीडियो सीरीज में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो भी लोग चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे सीमैट के ऊपर। एंड जितने भी लाइक फ्री वीडियोस हम लोग देते हैं यूट्यूब पे, आप लोग उसका देख सको। एंड हम लोग के एमबी शाला अंडर स्कोर से यहाँ पे हम लोग की पेज है। इंस्टाग्राम जरूर से फॉलो कर लेना। टेलीग्राम पे ग्रुप है, इस पे भी 1100+ मेंबर्स, जरूर से फॉलो कर लेना। व्हाट्सएप पे भी कर लेना, ठीक है, ग्रुप है। एंड हम लोग की जो कोर्स अभी स्टार्ट है उस पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो। 1499 इसकी फीस है। आप कॉल या व्हाट्सएप इस नंबर पे कर सकते हो। एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है। तो चलो हम लोग डायरेक्टली आरसी पे चलते हैं, हम लोग सेट पे। ओके, तो हाँ, ये रहा हम लोग का स्लॉट 1 का है, सी में 21 का। तो चलो देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में, मतलब आरसी में। Our government has taken propose a number of major initiative during the 11th 5 year plan। मतलब गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए हैं, मतलब 5 ईयर प्लान, लाइक मेजर इनिशिएटिव लिया गया है। लाइक सम ऑफ द न्यू इनिशिएटिव इन द स्कूल एंड लिटरेसी सेक्टर एंड हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर इंक्लूड। मतलब यहाँ पे कुछ न्यू इनिशिएटिव स्कूल में लिए गए हैं, कुछ जो आपको एजुकेशन सेक्टर में है, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, ये सब में आपको कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, कुछ ये सब बताया गया फ्री कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में। लॉन्चिंग ए साक्षर भारत, ठीक है, साक्षर भारत, ओके। ओके, बाद उसके बाद बताया है कि आईसीटी इन सेकेंडरी स्कूल एंड इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इवॉल्विंग ए नेशनल करिकुलम है, framework for teacher education, examination reform in according with NCF 2005, introduction a system of replacement of marks by grades at secondary stage in स्कूल एफिलेटेड टू सीबीएसई, ठीक है। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि मतलब यहाँ पे जो एग्जामिनेशन है, मतलब कुछ टीचर ये सब एजुकेशन हो गया, या फिर एग्जामिनेशन डिफॉर अकॉर्डिंग्स टू एनसीएफ 2005 है, तो वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो पहले हम लोग को परसेंटेज आते थे ना, ग्रेड, मतलब यहाँ पे मार्क्स वाले, उसको अब ग्रेड्स में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। जैसे आप लोग नहीं आता सीजीपीए एसजीपीए, बहुत सारे सीबीएसई स्कूल में, अब तो हर एक कॉलेजेस में भी आते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। Like recommendation of Yes Pal Committee and National Knowledge Commission established of 14 Innovation University aiming at world class standard, setting up 10 new national institutes of technology, okay, launching of new scheme of interest। तो ये सब बताया गया है, कुछ स्कीम ये सब के बारे में, ठीक है। एंड यहाँ पे होता है सब्सिडी ऑन एजुकेशन लोन, एजुकेशनल लोन फॉर प्रोफेशनल कोर्स बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। मतलब यहाँ पे बताया गया कि जो सब्सिडी ये सब मिलता है एजुकेशन लोन में, लाइक प्रोफेशनल कोर्सेज, लाइक अभी एमबीए सब हो गया, सीए हो गया, बहुत सारे और भी कोर्सेज ये सब आते हैं। तो वो डब्ल्यू जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ये सब में आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। लाइक स्कीम फॉर सेटिंग अप 374 मॉडल डिग्री कॉलेज इन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एंड 150 वुमेन हॉस्टल फॉर वुमेन ऑफ वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज, ओके। एंड एकेडमिक रिफॉर्म्स लाइक सेमेस्टर सिस्टम हो गया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हो गया, रेगुलर डिवीजन ऑफ सिलेबस हो गया, ये सब। एंड इम्प्रूव्स टू रिसर्च, बाकी ये सब जो काम है ये सब मैं आपको यहाँ पे लोन ये सब की जो है, मतलब वुमेन से रिलेटेड, और बाकी जो सेमेस्टर वाइज हो गया या फिर आपको क्रेडिट सिस्टम हो गया या फिर सिलेबस वाइज, ये सब, तो इस हिसाब से आपको लोन यहाँ पे, मतलब जो वुमेन हॉस्टल है ये सब मैं आपको मतलब प्रोवाइड करने की सरकार का, मतलब यहाँ पे एक सब्सिडी तरीका है, ठीक है, मतलब एकेडमिक रिफॉर्म का। ओके, तो ये एक मतलब एक स्कीम से रिलेटेड था कि गवर्नमेंट जो लोन ये सब जो है, स्कीम ये सब जो है, मतलब एजुकेशन सेक्टर के बारे में, ये उसका एक आरसी पूछा था, छोटा सा ही आरसी है। बट देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें, दैट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन
Bill of the 11th five-year plan is a major initiative towards technical education, mass education, replacing grade two marks या आपको सर्व शिक्षा अभियान। आपका बताओ यहाँ पे क्या है। आपका ये जो मैंने बोला है यहाँ पे जो भी मैं अभी जो आरसी पढ़ा रहा था द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिल, ठीक है, 11th फाइव ईयर प्लान इज अ मेजर इनिशिएटिव टुवर्ड्स क्या है आपको टेक्निकल एजुकेशन या फिर मास एजुकेशन या फिर रिप्लेसिंग ग्रेड टू मार्क्स। अब यहाँ पे गाइस एक लाइन आपको मैं पढ़ा था यहाँ पे कि देखो education reform according to with NCF 5 है introducing a system national curriculum framework of replacement of marks by grade replacement के लिए ना गया है, ठीक है, मतलब मार्क्स बाय ग्रेड के लिए। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, टेक्निकल एजुकेशन तो नहीं होगा या फिर मास एजुकेशन, ठीक है, तो आपका रिप्लेसिंग ग्रेड टू मार्क्स आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, तो आपका सी एक राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दूसरा देखो, टेक्निकल एजुकेशन इज encouraged by our government by the introduction of ICT in open and distance learning, the 10 new नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इनोवेशन यूनिवर्सिटी या फिर द नेशनल नॉलेज कमीशन। बताओ इसमें क्या होगा। मतलब टेक्निकल एजुकेशन है इज इंकरेज्ड बाय आवर गवर्नमेंट है, बाय इंट्रोडक्शन ऑफ क्या बोला है, आईसीटी इज ओपन डिस्टेंस लर्निंग है या फिर 10 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। अब गाइज यहाँ पे देखोगे जब आरसी में यहाँ पे देखोगे, जब आप पढ़ रहे होगे यहाँ पे, तो देखो रिकमेंडेशन ऑफ यस पाल है एंड नेशनल कमीशन है एस्टैब्लिशमेंट 14 इनोवेशन यूनिवर्सिटी लाइक सेटिंग अप 10 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको यहाँ पे खुद ही लाइन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन का। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन होगा, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 10 न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू इंश्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन our government should take steps toward education all women and people below poverty line है, ठीक है, the enhancement of learning achievements है, the implementation of 11th five-year plan and eradication of caste creed and gender bias, ठीक है। बताओ यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा। देखो गाइस, हम लोगों ने जब आरसी पढ़ा था तो लास्ट में आपको वुमेन से भी रिलेटेड दिया था, अब बाकी आपको जो भी पीपल है वहाँ पे बिलो पोवर्टी लाइन जो ईडब्ल्यूएस में जिनका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो आते हैं उनके लिए दिया गया था, मतलब ऑप्शन ए भी राइट है। द इन्हांसमेंट ऑफ लर्निंग अचीवमेंट्स, अब इन्हांसमेंट भी तो यहाँ बताया गया ना कि आपको ग्रेड से सब मतलब मार्क्स से सब चेंज किया, मतलब एक तरह से इन्हांस किया जा रहा है, ठीक है, जितने भी सेक्टर्स है यहाँ पे, ठीक है, ये भी सही है। और बाकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 11th फाइव ईयर प्लान है, 11th फाइव ईयर प्लान का भी गाइस यहाँ पे यहीं पे दिया हुआ है, ठीक है, तो 11th फाइव ईयर प्लान में ये सब जितने भी है आपको 10 न्यू एजुकेशन है यहाँ पे, जो भी चीज़ है यहाँ पे वुमेन का है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है या फिर जो भी लास्ट लाइन हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये सब आपका गाइस आपको यही चीज़ है, तो 11th फाइव ईयर प्लान में ये जो चीज़ है ये सब सारी चीज़ आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है यहाँ पे आपको, यहाँ पे ऑप्शन सी भी आपका राइट है, जेंडर बायस है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जो वुमेन के लिए है या फिर आपको इरेडिकेशन ऑफ कास्ट ये सब है, तो ये सब सारा कुछ आ जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट ऑप्शन होगा कि ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The overall idea behind the passages, importance of higher education, importance of people below poverty line, women education या फिर none of this, ठीक है। बताओ अभी जितने भी हम लोग ने पैसेज पढ़ा है ये क्यों पढ़ा है guys हम लोगों ने, हायर एजुकेशन के बारे में ही ना पढ़ा था, यहाँ पे खुद ही देखो ना लास्ट सेकंड लाइन में हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, तो टेक्निकल तो यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे, ठीक है, दिया नहीं है, तो आपका कौन सा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन, तो आपका ये ऑप्शन आपका राइट, ठीक है। क्लियर है गाइज ये वाला आरसी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड है आपका, ये भी सी मैट 21 स्लॉट वन का ही है, ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसको भी। ये भी एक छोटा सा आरसी है, देखते हैं। एजुकेशन इज नॉट ओनली एन इंस्ट्रूमेंट फॉर enhancing efficiency है, बट also an effective tool for augmenting and widening democratic participation and upgrading the overall quality of individual and society। मतलब यहाँ पे ये कहना है इसका कि इंडिविजुअल एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि एक मतलब एक आपको मतलब नॉट ओनली इंस्ट्रूमेंट फॉर एनहांसिंग एफिशिएंसी है, बट गाइस एक आपको यहाँ पे इन एफिशिएंसी को इनहेंस करने के लिए मतलब क्षमता को बढ़ाने के लिए आपको एजुकेशन ही जरूरी है, ठीक है। मतलब बाकी इफेक्टिव टूल है कि आप जो भी लाइक जो भी इंडिविजुअल है जो भी सोसाइटी ऐसे में रहता है वहाँ पे उसका पार्टिसिपेशन और उसका
लाइक अपग्रेडिंग होना चाहिए क्वालिटी में, ठीक है, लाइक ऑल द इंडिविजुअल, तभी उसको एजुकेशन की मतलब यहाँ पे जरूरत पड़ती है, ठीक है। कैसे सबसे कम्युनिकेशन स्किल्स सके, बातचीत कर सके, ठीक है, बाकी और भी एम्प्लॉयमेंट ये सब में हेल्प करती है, ठीक है, तो ये सब आपको एजुकेशन के हेल्प करती है, ठीक है। लाइक आपको यहाँ दिया हुआ भी होगा कि इंडिया एज ए वास्ट पॉपुलेशन है एंड टू कैप्चर द पोटेंशियल डेमोग्राफिक डिविडेंड टू रिमूव द एक्चुअल रीजनल social and gender imbalances, ठीक है, the government is committed to make concrete efforts to improving the quality of education, and quantitative expansion will not be deliver the desired results in view and fast changing domestic and global। मतलब यही सब चीज बताया जा रहा है कि एजुकेशन आपको इम्पोर्टेंट है, ताकि जो आज के ज़माने की एजुकेशन है उसको इम्प्रूव कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट, ताकि आने वाले जो गैस फ्यूचर जनरेशन है उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है, ताकि हम लोग एक ग्लोबल सिनेरियो पे, एक ग्लोबल लेवल पे हम लोग अपना जो भी कंट्री का एजुकेशन है वो एक बढ़ा सके, ठीक है, फास्ट, जैसे जैसे दुनिया फास्ट चल रही है उस हिसाब से हम लोग एजुकेशन भी इम्प्रूव करते रहे। तो ये भी जो आपका था एक एजुकेशन रिलेटेड पैसेज था, ठीक है, आरसी था, एंड ये एक छोटा सा आरसी था। देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन, वो देखते हैं। हाई क्वालिटी एजुकेशन है कैन हेल्प द इंडिविजुअल टू बैलेंस बिटवीन, क्या होगा था, मार्क्स सिस्टम एंड ग्रेडिंग सिस्टम, रीजन से सोशल एंड जेंडर डिफरेंसेस, द इनइक्वालिटीज बिटवीन रिच एंड द पुअर, द पास्ट प्रेजेंट एंड द फ्यूचर होगा। बताओ गाइज इसका आंसर क्या होगा। तो गाइज अभी हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे रीजनल ये सब के बारे में चीज दिया हुआ था, ठीक है, लाइक रीजनल सोशल एंड जेंडर इम्बैलेंसेस, ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, रीजनल सोशल जेंडर डिफरेंसेस। बाकी ये सब थोड़ी पढ़े हैं कि हमने इनक्वालिटी रिच और पुअर है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है, या फिर मार्क्स, ये सब के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन द मार्क्स ओनली, ठीक है, तो आपको ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सेकंड देखते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे खुद ही ठीक हो गया है, ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू द ऑथर है, एजुकेशन नॉट ओनली enhances the efficiency of the learner, it also widens his her like democratic participation है, या फिर अपग्रेडिंग ओवरऑल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल है, या फिर इम्प्रूविंग सोसाइटी। अब देखो गाइस ये तो इजी था, ऑलरेडी यहाँ पे आंसर लगा हुआ है। देखो ये आप लोग खुद ही बता सकते हैं, देखो यहाँ पे हम लोगों ने हर कुछ पढ़ा है कि एजुकेशन आपको इफिशियंसी बढ़ाने के लिए नहीं, मतलब क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं काम करती, आपको एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, मतलब आपने यहाँ भी देखा था, एक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन के लिए है, ठीक है। बाकी आप देखो यहाँ पे अपग्रेडिंग ओवरऑल क्वालिटी है, और यहाँ पे गाइस जब आप लोगों ने पैसेज पढ़ा था, अपग्रेडिंग ओवरऑल क्वालिटी है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी है, तो ये सब चीजें के बारे में पढ़ा था, इम्प्रूविंग सोसाइटी है। ऑल ऑफ द सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ लॉजिक भी है, ठीक है, जो आपके आरसी में दिया है वही चीज आपको करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखो। लाइक mere quantitative expression of education doesn't deliver the desired result because education is overall growth of the person. The fast changing global scenario is challenging. It is the duty of government to improve the quality of education. People are willing to invest more on education. ठीक है, इसका बताओ गाइस क्या होगा आप लोग। ठीक है, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ एजुकेशन है डजंट डिलीवर द डिजायर रिजल्ट है बिकॉज, बताओ यहाँ पे क्या होगा। देखो गाइस यहाँ पे पहला देखो, एजुकेशन इज द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन है, ठीक है, द फास्ट चेंजिंग है ग्लोबल सिनेरियो चैलेंजिंग। अब देखो यहाँ पे एक चीज पढ़ा होगा आपने कि देखो, like as mere quantitative expansion will not deliver the desired result in view of fast changing domestic and global scenario। मतलब जो दुनिया में फास्ट चेंजिंग ग्लोबल ये सब चीज बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ हम लोग को यहाँ पे चलना वो काफी चैलेंजिंग हो चुका है। तो फास्ट चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो चैलेंजिंग है, तो आपका ऑप्शन बी, मतलब जो चीज आपको आरसी में वही चीज आपको ऑप्शन में भी दे रही है, उसमें कुछ आपको लॉजिक भी नहीं लगाना है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे कुछ अलग चीज पूछ लिया है, ठीक है, मतलब जैसे कैट है सब के आरसी में रहता है। तो सीमेंट में गैस आपको इजी आरसी रहता है, आप लोग यहाँ पे आराम से फायदा उठा सकते हो उसका, ठीक है, आराम से आप जैसे कि अभी तक हम लोग ने दो आरसी सॉल्व किया, दो आरसी में तीन चार क्वेश्चन थे, तो चार क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, या फिर सात भी क्वेश्चन है, आठ क्वेश्चन, एक आरसी में तीन क्वेश्चन या चार क्वेश्चन है, तो आप लोग इजिली कितना मार्क्स उठा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, लाइक आपको 16 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएगा, 4 4 द 16, ठीक है। तो ये गाइस था आज का हम लोग का ये दो आरसी का मैंने सेट कराया, ठीक है, तो हम लोग हर एक सेशन में आपको दो तीन आरसी का सेट हर एक सेशन में करा रहे हैं, ताकि आप लोग को कंप्लीट रिवीजन मिले सीमेट के पहले, ठीक है। सीमेट का जो भी अपडेट आएगा एग्जाम में मैं इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, हम लोग के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो पसंद आएगी, जरूर से लाइक कर देना, ठीक है,
एंड अगर कोर्स में ज्वाइन करना होगा सीमेंट वाले कोर्स पे तो आप लोग जरूर से ज्वाइन कर सकते हो इस पे। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर से कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना पसंद आई होगी तो। ठीक है चलो गैस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।